एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सी टेट से संबंधित है। जी हाँ, अगर सी टेट से तैयारी आप कर रहे हैं और आपका विषय एक हिंदी है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भाषा के स्वरूप के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपका विषय उर्दू है या अंग्रेजी है या संस्कृत है, उसमें भी यह काम कर सकता है। तो चलते हैं, भाषा के स्वरूप के बारे में बनाए गए नोट्स है और देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं जो सी टेट में परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है भाषा की सबसे पहली परिभाषा। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा की परिभाषा मूल रूप से कौन है, तो उसमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि भाषा वही है जो मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहा जाता है। मतलब किसी चीज़ के बारे में जो वाणी आप व्यक्त करते हैं, हाथी को देखकर हाथी कहते हैं, तो वही क्या है, आपकी भाषा है। दूसरा यहाँ पे जीके जो बन रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। तो देखिए, इस लाइन में दो जो है क्वेश्चन बन रहा है जो सी टेट में आ सकता है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो यहाँ स्पष्ट और हम इसको पढ़े होंगे तो जवाब दे सकते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। और देखिए आगे लिखा हुआ है कि जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। तो पूछ सकता है कि भाषा शब्द किससे बना हुआ है और उसका अर्थ क्या है। तो हम अब जान गए हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। तो पूछ सकता है कि भाष धातु से जो बना है शब्द, उसका अर्थ क्या है। तो हम अब जवाब दे देंगे कि इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। तो इस प्रकार यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो शब्द और क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, एकदम आप इसको याद कर लीजिए। अगला है कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ये भी एक भाषा की परिभाषा हो गया कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को भाषा कहते हैं। अशाब्दिक शब्दों का नहीं है, कपटन नहीं, तो ये सब क्या है, कोई भाषा नहीं है। तो यहाँ इसलिए कहा गया है कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो सी टेट में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। अगला जो दिया हुआ है वह है कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी टेट में ऐसे ऐसे शब्द दिए रहते हैं जो समझ में नहीं आता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाषा क्या है, यादृच्छिक संकेत है। अब यादृच्छिक क्या है तो पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं है। बिल्ली को बिल्ली, कौवा को कौवा, कुत्ता को कुत्ता क्यों करा जाता है, इससे कोई औचित्य नहीं है। बस यही है कि यह जो है ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, उन्हीं के पीछे कोई तर्क जो है नहीं है। इसीलिए जो है कोई पूछ सकता है कि कौवा को कौवा क्यों कहा जाता है, हाथी को हाथी क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे कोई तर्क जो है नहीं है। इसका जवाब यही दे सकते हैं कि इसकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसी के पीछे कोई तर्क जो है नहीं है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछता है को कौवा के कौवा क्यों कहते हैं, तो ये जो है तर्क संगत जो है क्वेश्चन जो है आपका नहीं है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह किससे कहा हुआ है, यह है डॉक्टर बाबू राम सक्सेना। तो कभी पूछता है कि यह परिभाषा किसकी है, तो यहाँ पर यह आपका जी के काम आने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। और अंतिम है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में
अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की यह परिभाषा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ आप इतने जानकारी लिए। एक बात और कि अगर इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसको टाइप किया भी हुआ है, आप वहाँ जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और उसका नाम है, वेबसाइट है www.abjanकारी.in। वहाँ पर जाकर आप इसको सीटेट के ग्रुप में आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर इसको जो है शामिल किया गया है टाइप करके, जिससे कि किस प्रकार की समस्या नहीं हो। इसके डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी दिया है। साथ ही इसका PDF जो है AB जानकारी टेलीग्राम चैनल पर भी दिया हुआ है। वहाँ आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको फ्री में सभी नोट्स जो है वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो आज से हम सीटेट के बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समापन हो रहा है। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।